आज आप सबको बुलाने का उद्देश्य ये है कि मेरे ख्याल से अंतिम सप्ताह में चुनाव और हमारे सीनियर लीडर्स लगातार जो त्योहारों में जहां मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वहीं आप लोग भी दूर दूर गली गली गांव गांव जाके मेहनत करने का काम करना है। आदरणीय जयंत चौधरी जी का आने वाली 6 तारीख को कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है। पहला कार्यक्रम उनका 11 बजे बेलने का है, दूसरा कार्यक्रम उनका 12 बजे खोकरेडी इंटर कॉलेज के अंदर है, तीसरा कार्यक्रम जो समाज का हमारा मुख्य सेंटर है वहाँ आदरणीय सभी सर्व समाज ने आज यहाँ बैठ के निर्णय लिया कि उनको वहाँ बुलाना चाहिए। यहाँ आने वाली 6 तारीख को 1 बजे आदरणीय चौधरी साहब जड़वड़ में आने का उनका कार्यक्रम लगा है और उसके बाद जो दूसरा कोना है हमारे क्षेत्र का घटायन नुन्नी खेड़ा गांव में आखिरी कार्यक्रम। मैं इतना कहना चाहूँ, मेरे स्वर्गीय पिताजी संजय चौहान जी को भी विधायक और सांसद बनाने का काम किया इस क्षेत्र में, और यही लोग बैठे हैं और यही सब जिम्मेदार बैठे हैं जिन्होंने स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी के साथ और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के साथ मिलके इस क्षेत्र को हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया। और इन्हीं के बलबूते में विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये क्षेत्र हमारा क्षेत्र पंचायत, यहाँ बैठ के हम निर्णय लेते हैं, सही गलत का आकलन करते हैं, तोलते हैं, मोलते हैं और बोलते हैं, और अंतिम समय में क्षेत्र के हित के लिए, समाज के हित के लिए और सर्व समाज की सरदारी मिलकर किसान बिरादरियां एकजुट होकर आने वाले बेहतर कल के लिए निर्णय लेने का काम करें। आज इन्होंने ये शुरुआत करी क्योंकि मैं तो इस परिसर में जितने मेरे बड़े बैठे हैं, मैं तो इस परिवार का सबसे छोटा सदस्य हूँ जिन्होंने जबान दे के भेजा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में और देश के सबसे बड़ी पंचायत में। मैं इनके बलबूते और इनके विश्वास और इनके साथ के साथ आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में निर्णय तो ये लेंगे, मैं तो इनके पीछे हूँ, पर इनका निर्णय जो होगा उसे अमली जामा पहनाने के लिए हम सब दिन रात मेहनत करने का काम करेंगे। आज जहां क्षेत्र में बहुत से लोग आए, पक्ष विपक्ष की बातें भी हों, पर सच्चाई ये है कि जितना भी क्षेत्र में विकास कार्य 2022 के अंदर जितने वादे हमने किए थे और जितना क्षेत्र में घूम के हमें बताए गए थे, एक एक वादे को पूरा करने के लिए हमने प्रयास करा और लगभग पूरा करा। जहां आने वाले 13 तारीख को गंगा स्नान भी, वहाँ सब आएंगे, क्षेत्रवासी भी आएंगे, पर आएंगे 14 तारीख को वोट डाल के, ये भी यहाँ निर्णय लिया गया। और जब गंगा की अविरल धारा आई उसमें सब डुबकी लगाएंगे। शुक्रताल में जहाँ आज हम ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं, शुक्रताल विकास परिषद घोषणा होने के बाद एक बड़ा तरक्की का क्षेत्र ये इलाका बनने का काम होगा, जहाँ क्षेत्र की सड़कें हों, स्टेडियम हों, भोपाल में चाहे हमारी FIU यूनिट बननी हो मेडिकल लाइन को ठीक करने के लिए, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के लिए कासमपुर खोला के यहाँ लोग बैठे हो बताएंगे स्टेडियम बनने का काम, हमारी सड़कें जितनी थी उनमें सुधार होने का काम, सब एक एक काम करके पिछले 2.5 सालों में जो तरक्की के पथ पे मीरापुर विधानसभा चली, जो तरक्की के पथ पे बिजनौर लोकसभा चली, ये सर्व समाज की सरदारी, ये गुर्जर बिरादरी उस तरक्की के पथ को रोकने का काम नहीं करेगी। आने वाले समय में मिथिलेश पार्टी के लिए खड़े रहने का काम करेगी और मतदान करने का काम करेगी। आप सब लोग पत्रकार साथी आज यहाँ आए, आप लोगों ने एक एक कोना इस विधानसभा का देखा हो और वहाँ सुनिश्चित करने का काम होगा कि विधानसभा ही नहीं, राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने नेता के निर्देश आदेश पूरी
ताकत के साथ पूरा करने का काम कर रहा हूँ। हर कोई ये समझ गया है कि वो खुद स्वयं में मिथिलेश पाल, स्वयं में जयंत चौधरी हैं, स्वयं में योगी आदित्यनाथ जी हैं और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के सपने, स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी के सपने, उन सबको मिलकर पूरा करने का दिन रात होंगे। अब मेहनत करने का प्रयास करेंगे। आज निर्णय लेने का काम किया समाज ने। आने वाली 6 तारीख मैं अपने बड़ों के बलबूते, अपने नौजवान साथियों के बलबूते ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, लोकसभा में चुनाव और मीरापुर विधानसभा के अंदर अगले कुछ दिनों में आदरणीय जयंत चौधरी जी के भी दौरे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के भी दौरे, उन सब दौरों में सबसे आगे अग्रणी भूमिका में रहेंगे। तो ये मेरे समाज की सरदारी सबसे आगे खड़ी मिल रहा है। और जब 13 तारीख को मत पड़ेंगे और 23 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो एक भी राउंड पीछे मिथिलेश पाल नहीं रहेंगी। इसी विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। जो आपके सवालात हो, कोई बात हो, उनके लिए शुक्रिया। देखिए, समाज की सरदारी आज इकट्ठी हुई एक परिवार के सबसे छोटे सदस्य के नाते, और आदरणीय रमा नागर जी, आदरणीय देवेंद्र जी और तमाम सरदारी यहाँ मौजूद हैं। जिला पंचायत सदस्य से लेकर प्रधान और तमाम जिम्मेदार साथी जो समाज को, इलाके को प्रभावित करने वाले हैं, आज उन्होंने एकजुट होकर एक बैठक खुद स्वयं बुलाने का काम किया। उसमें ऐसे परिवार के सदस्य हम आए और हमने एक ही स्वर में बात किया, जो निर्णय सरदारी लेगी आने वाले समय में, उस निर्णय पे पूरा समाज एकजुट होकर चलने का काम होगा। और आज ये निर्णय लिया गया कि आने वाली जो तारीख है 6 तारीख, आदरणीय जयंत चौधरी जी मीरापुर विधानसभा के अंदर ग्राम बेलडा, भोकरेड़ी, जड़वड़ कटिया और नुन्नी खेड़ा भारी संख्या में वहाँ लोग उपस्थित होंगे हर जगह। और विशेष रूप से जड़वड़ कटिया एक कार्यक्रम के लिए यहाँ बैठ के और सबने यहाँ रणनीति बनाई। उसमें सीधा संदेश ये है कि गुर्जर समाज और साथ के साथ किसान बिरादरियाँ, चौधरी चरण सिंह वादी लोग और जो एनडीए गठबंधन को साथ और आगे बढ़ना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, सब एकजुट होके मिथिलेश पाल जी को चुनाव लाएंगे, समर्थन करेंगे और बड़ी मार्जिन से जिता के भेजना है। गुर्जर समाज आरएलडी के प्रत्याशी को समर्थन क्यों करा? गुर्जर समाज नहीं, 36 बिरादरी आरएलडी के प्रत्याशी अति पिछड़े समाज से हैं, जो समाज को नेतृत्व करने का मौका स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने दिया था। मुझे याद है मेरे स्वर्गीय पिता संजय चौहान जी ने भी इसी चुनाव में, इसी बाई इलेक्शन में 2009 के अंदर भारी संख्या में मतों से जिता के भेजने का काम किया था। आज भगवान की कृपा देखिए, आज वही समय दोबारा लौट के आया। मिथिलेश पाल जी को फिर उपचुनाव में मौका मिला और वहीं एक स्वर में पूरे समाज ने समर्थन करने का काम किया। सांसद जी, इस निर्णय से आपको लगता है आपके समाज की जो वरिष्ठ नेता है और जो आज की युवा पीढ़ी है वो इस संदेश को मानेगी? देखिए, बिरादरी निर्णय लेती है, समाज बड़ी चीज़ है, समाज के हम छोटे से हैं, हमें जो निर्णय करती है हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। पर आपकी यहाँ की संख्या देख सकते हैं और यहाँ जिम्मेदार लोग जो बैठे हैं, मेरे तो पैदा होने से पहले ये इस क्षेत्र के मालिक हैं। इनके बलबूते, ये मेरे बाबा हैं, पिता तुल्य हैं, बड़े हैं, इनके बलबूते मैं कहने का काम करता हूँ। अभूतपूर्व समर्थन आदरणीय मिथिलेश पाल जी के लिए मिलने जा रहा है। इस तरह की नाराजगी थी जो कोई नाराजगी नहीं है, कहाँ नाराजगी है? अच्छा, एक तरफ तो आप समाज की बात कर रहे हैं, समाज और हमारे डॉक्टर संजीव वालियानी कह रहे जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं वे क्या हम संविदा कर्मी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समाज बड़ी चीज़ है, राजनीति बहुत छोटी चीज़ है। मैंने उनका बयान सुना नहीं, पर मैं जितना जानता हूँ राजनीति सामाजिक जीवन का बहुत छोटा हिस्सा है। हम सब बहुत पहले सामाजिक व्यक्ति हैं, राजनीति या कोई और कार्य उसके बाद है। और समाज हमेशा जो निर्णय लेता है ठीक लेता है। यहाँ 36 बिरादरी हैं, हर धर्म हर जाति जिसके साथ लगती है। चुनावी बेला ऐसी होती है, गणित ऐसा होता है, समर्थन उसे मिलने का काम होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा किसने कहा? ऐसा नहीं, वो बयान आप उसको पूरा बयान देखेंगे तो वो उनके लिए कहा कि कोई लोग ठेकेदारी लेके जो चलते हैं, एक समाज से तो ये समाज के सारे जो यहाँ बैठे हैं जिम्मेदार लोग इस विधानसभा के, ये निर्णय लेंगे असली तो यही है। देखिए, महापंचायत करने का अधिकार हर समाज को है।
जो चाहे जब कर सकता है, उसमें कोई किसी की रुकावट या कोई किसी की अगावत नहीं है। सही बात यह है, हम सकारात्मक लोग हैं, तो सकारात्मक बात करते हैं, समर्थन मांगने की बात करते हैं, और हम अपने घर घर गली गली अपने बड़ों के बीच जाएंगे, अपने साथियों के बीच जाएंगे, और निश्चित रूप से एनडीए के पक्ष में मतदान कराने के लिए। कोई नाराज नहीं है, सब खुश हैं, 36 बिरादरी है, और 36 बिरादरी का अधिकार हम पे है। वो जो आदेश करेंगे हम उनके लिए पालन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कोई नाराजगी नहीं है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये परिवार होता है, और जहाँ परिवार होता है वहाँ चार बर्तन जहाँ होते हैं, खड़का क्या ना पुराना हुआ करता है। ये हमारे परिवार के लोग हैं, सब माने हुए हैं, सब साथ मिलके आदरणीय जयंत जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, और समाज की सरदारी मिथिलेश पाल जी के नेतृत्व को स्वीकार कर चुके। लेकिन गुर्जर समाज 5 तारीख में समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है उसको समर्थन देने के लिए एक बड़ी सभा। भाई मैंने कहा ना, पंचायती क्षेत्र है हमारा, बात करते हैं, बैठते हैं, चर्चा करते हैं, पर सच्चाई ये है, गुर्जर समाज, चौधरी चरण सिंह वादी, बाबू नारायण सिंह वादी, सब लोग इकट्ठे होके मिथिलेश पाल जी के साथ समर्थन में उतर चुके। चुनाव को कितना आसान कितना कठिन मान के चल रहे हैं? हम आसान बिल्कुल नहीं मानते। हम चुनाव को हमेशा, चाहे जीवन का कोई परीक्षा हो, चाहे चुनाव हो, अंतिम मिनट तक चुनाव लड़ने का काम हम लोग करेंगे। अंतिम मिनट तक अपने जो सामने प्रतिद्वंदी है उसको हल्का मानने का काम नहीं करेंगे, और अंतिम मिनट तक राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी जी जान से अपने नेताओं के सम्मान में आगे लड़ाई लड़ने का काम करेगा। चारों जो विपक्षी पार्टियां हैं सभी को टक्कर में मानते हैं, या उनमें से किसी एक को टक्कर में मानते हैं कि भैया उससे हमारी जो है लड़ाई है? इस सवाल का जवाब मैंने पहले भी दिया आप पत्रकार साथियों को, भाइयों को। हमारा मुकाबला हमारे से ही है। जो हमें मतदान मिला 2022 के अंदर 1,08,000 के करीब, उस मतदान को आशीर्वाद स्वरूप मानते हुए उस रिकॉर्ड को भी आगे ले जाने का काम करना है। लेकिन ये रिकॉर्ड तो 2024 के लोकसभा चुनाव में टूट गया। हर चुनाव परिस्थितियां अलग होती हैं, हर चुनाव की मतदान भी कम हुआ, अब मतदान बढ़ाना है, 2,16,000 से भी ज़्यादा वोट डलाने की अपील करनी है, तो इसलिए रिकॉर्ड टूटने का काम।